हाँ बताइए। चलिए जो भी होता ठीक है होता है। लिखिए, प्रूफ ये कीजिए कि ये कोप्लेनर नहीं है। ऐसे ही बनाइए, लेकिन आपका जवाब 0 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो? क्या कीजिएगा, बताना पड़वे करेगा। आइए हो बुआ, पहले ये बोलिए, यहां से देखिए। आयुष सिंह पहला लाइन किससे पास कर रहा है? +2 नहीं, -2। गिवन दैट α1 का मान -2 है। देखो ना जिससे नहीं बन रहा, नहीं तो फिर छोड़ो। -1 दो घबरा जाता है, सोचे तो पढ़ाएंगे। इधर देखो ना रे, बुआ इधर देखो। A1 कितना है? -1। चलो देखो, सबसे पहली बात है कि आप डाटा लिख लोगे तब ना फॉर्मूला पुट करने में सही रहेगा। और तुक्का मारोगे तो कैसे होगा, सो बताओ। है हल्ला नहीं करो, सुनो बहुत हल्ला। घटाओ तो रे बुआ, -1 माइनस इंटू माइनस, 2 माइनस इंटू माइनस, 4 में से 5 गया है। देखेगा तब ना, हल्ला करने लगा, डंटो लग सकता है। ये गया 4 इकाई, ये गया माइनस, माइनस इंटू माइनस, -2 -6, 5 में से 4 गया 1, -3, जीरो नहीं ना आया। ये सॉल्व करने आता है ना, हमारा कैलकुलेशन कोई आदमी क्या देगा, अपना बनाइए। लिखेंगे सो लाइन्स आर, गोलुआ बहुत देर के बाद बोला है रे, वाह। बोरे पहले इसे लिख लीजिए। आइए पहले एक टॉपिक बताते, जिसे पढ़ना सीखे। सवाल बनाना तो दूर की बात है, पहले पढ़ना सीखिए। छापिए ना, जिससे नहीं बना। शर्मा कह रहे हैं बनाने के लिए, दूसरा बनाया नहीं। देखो और वो देखो, फुट ऑफ, टॉपिक पढ़ो ना, 5 नंबर CBSE में श्योर पूछता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक बार बिहार बोर्ड में भी आया था। या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ, नहीं पढ़ाने मजा आता है भाई, आवाज करोगे दिक्कत हो जाता है ना। पहले समझो ना, इसका मतलब पहले रे बुआ एक डायग्राम बता रहे, पहले उसे पढ़ना सीखो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पर होता है, किसको कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले वो पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तब सवाल बनाएंगे। देखो इसका मतलब हुआ ठेठी वर्ड में परपेंडिकुलर का पैर, और जहां पर उसका पैर है वहां पर उसका कुछ नियामक तो होगा। अगर हम किसी प्लेन में खड़े हैं, मेरा भी नियामक लोग निकाल सकता है, एक्स दूरी कितना होगा, वाई कितना होगा, जेड। तो देखिएगा होगा क्या, शांति से इत्मीनान से समझिए। बोरे हमको एक लाइन दे दे, सही से सुनिए, बड़ा बेजोर है। हमको एक लाइन दे दिया, बोले लाइन का नाम क्या है? डन।
और इस लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर डाला, कोई आदमी डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक, ये सवाल मिटा देना, ये मिटा देते थोड़ा स्पेस रहेगा तो और भी बात सब सिखाएंगे, नया नया चीज पहले देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको याद होगा फिजिक्स का क्लास है खालिद, जिसमें आपको यह सिखाया गया कि एक्सिस ऑफ डायपोल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल क्या है, एनी पोजीशन किसको का। पहले आपको रफ में हम सिखाए थे तब पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जिस बच्चा को अक्ष ही पता नहीं होगा कि एक्सिस किधर होता है। अब बताइए, हम अभी थ्योरी आए स्टार्ट हो गए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे निकलता है। पहले तो ये सीखिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता कहाँ पर। एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर है, डन, और परपेंडिकुलर का यहाँ कुछ तो नियामक होगा, जो यहाँ नियामक होगा इसी का नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए आपसे क्या पूछेगा, ये बिंदु दे दिया, देखो क्या क्या है, आपको ए बी का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, किसका, एक बात, और ये पॉइंट दिया रहेगा, बस दो चीज दिया रहेगा और बाकी चीज आपसे पूछेगा। मान लो कि यह बिंदु अपने मन से क्या है, रफ में समझा रहे हैं, एक्स वाई जेड, माना कि ये बिंदु क्या है, आराम से एक्स वाई जेड, तो लोग कहेगा इसका इमेज कहां बनेगा, प्रतिबिंब। तो माना कि बिंदु क्या है, सी, इसका प्रतिबिंब मान देते हैं क्या, सी डैश सी। अब माना कि इसका प्रतिबिंब बन गया x1 y1 या x डैश y डैश, तो ये जो सी डैश है ना, इसको लोग बोलता है इमेज। क्या बोलता है, तुमको कहेगा क्या, एक बिंदु है जिसका वैल्यू है 135, उसका इमेज निकालो। पहले तुमको इमेज ड्रॉ करने आएगा तब ना तू इमेज निकालेगा। कहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, कहेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, लेंथ मतलब इसका लंबाई भी तो होगा कुछ, बात समझ आ रहा। बता एक मिनट, ये परपेंडिकुलर तो है, मतलब यह लाइन है, क्या है, कहेगा इस लाइन का इक्वेशन बताओ। क्या कहेगा, बता, इस लाइन का एगो पॉइंट तो दिया था, एगो हम निकाल लेंगे तो कितना पॉइंट हुआ। जब एक लाइन दो बिंदु से पास करता है इसको इक्वेशन भी होता है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 होता है ना रे। एक सवाल से 7 सवाल पूछता है, कितना, फिर से सुनो। पहला कहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इमेज, जिस लाइन से इमेज बना उस लाइन का इक्वेशन, उसका लंबाई, 6-7 चीज पूछेगा एक साथ। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझा, परपेंडिकुलर का जो पैर होगा उसी को लोग क्या बोलते हैं, यहां तक में कोई डाउट। इमेज समझा, छाप ड्रॉ करो ना रफ में कर, सिर्फ हमको पढ़ाना क्या है वो थोड़ा देर के बाद ना चलेगा। अरे एक खाली ड्रॉ कर ना, वैसा ही लिखाए हैं। आप एक थ्योरी लिखाएंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप करके सिखाना पड़ेगा, वैसे नहीं समझ पाओगे। एक पन्ना का तो थ्योरी है इसका पूरा समझाने, लेकिन हाँ ये भी है सी और 5 नंबर आएगा पूछेगा। अरे थ्योरी लिखा है, सुनो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जवाब देना। रुको सभी लोग, पहले रफ में सीखो तब ना सवाल बनाओगे। एक बात बताओ, लाइन का इक्वेशन दे दिया, लाइन का इक्वेशन तैयार है, आपको बोला इस लाइन पर कहीं भी आप एक पॉइंट निकाल के दिखाओ। बउआ 70-80% स्टूडेंट जो है ना फंस जाता है, कहता है ये सब तो पढ़वे नहीं किया है। फिर सुनो, लाइन का इक्वेशन दे दिया, लाइन का इक्वेशन दे दिया है, मान लो ना दे दिया है, और कहेगा इस लाइन पर कहीं भी आप कितना पॉइंट निकाल के दिखाइए। एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनंत बिंदु हो सकता है इस पर, लेकिन आपको निकालना कितना है। जब देखिए, जब हमको लाइन का इक्वेशन दिया हो, एक पॉइंट निकालना हो, कुछ नहीं करेंगे, लाइन के इक्वेशन को लेमडा मानेंगे। लाइन के इक्वेशन को क्या मानेंगे, क्या मेरा कंसेप्ट याद रहेगा। कितना टीचर लेमडा मानता है, कितना म्यू मानता है, मतलब लेमडा और म्यू का मतलब हुआ स्केलर चीज। कितना आदमी के मानता है, मतलब कोई ना कोई वहां पर एक्स्ट्रा वैल्यू होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। फिर से बोलिए, लाइन के इक्वेशन को क्या मानेंगे, लेमडा। लेमडा मानेंगे तो उसे एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान मिलेगा। जो मान मिलेगा वही मेरा पॉइंट कहलाएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, थ्योरी लिखो। जब हमें थ्योरी लिखिए,
आप लोग नहीं, आप लोग का तो फिजिक्स है। देखिए बोल रहे, जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया हो, जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया हो, जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया हो और उसी लाइन पर एक पॉइंट निकालना हो, कितना पॉइंट, हाँ, और उसी लाइन पर एक पॉइंट निकालना हो तो लिख लिए लाइन के इक्वेशन को लेम्डा माने, तो लाइन के इक्वेशन को लेम्डा माने, लाइन के इक्वेशन को लेम्डा माने, इससे हमें एक्स वाई जेड का मान, इससे हमें एक्स वाई जेड का मान लेम्डा के टर्म में मिलेगा, इससे हमें एक्स वाई जेड का मान लेम्डा के टर्म में मिलेगा, इससे हमें एक्स वाई जेड का मान, ऐसे का सर आ गए क्या, इससे हमें एक्स वाई जेड का मान लेम्डा के टर्म में मिलेगा और वही मेरा पॉइंट होगा, और वही मेरा पॉइंट होगा, और वही मेरा फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 1/4। रुको, सुनो, लाइन का इक्वेशन दिया है, मतलब आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैं क्या बोला। आप कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, जरूर पढ़े होंगे आप पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये पता है कि सबसे पहले आपको ये सिखाया गया कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या द्विघात समीकरण है या। जब आप ये भी सीख लिए ना तो आपको डी का मान निकालना सिखाया गया। जब आप ये भी सीख लिए तब आपको एक्स का मान सिखाया गया। कितना स्टेप लिया गया तब जाके आपने ये सीखा। भले ही हो सकता है जल्दी सीख गए। उसी प्रकार यहाँ भी है, ये कोई सवाल नहीं है, ये सवाल का एक हिस्सा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, पहले सीख जाएंगे तब ना निकालेंगे। आओ देखो, लेट इसको लोग क्या मानेगा, सलाह बता रहे, ये सब किसके बराबर, मतलब x माइनस 1/2 भी किसके बराबर। पीछे बेंच हुलकाओ इसको, बता 2 लेम्डा, माइनस उधर गया, हो गया, डायरेक्ट निकाल दें, y माइनस 2 बराबर 3 लेम्डा, y बराबर 3 लेम्डा प्लस z माइनस 1 बराबर है, समझ न रे। सो बोलो x y z, इसका मान बोलो, x का मान बोलो ना रे, 2 लेम्डा प्लस, हल्ला करेगा रे। एक बात बताओ, आज अगर यह सवाल कुछ और होता, इसमें कुछ और मिला रहता कि हाँ लाइन का इक्वेशन ये है, ये लाइन इससे पास कर रहा है, तो लेम्डा का भी मान मिल जाता। अरे 5 7 10 कुछ मिलता ना, इसमें जो पुट कर देते क्या बिंदु नहीं निकलता। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन देगा, पॉइंट निकाल लीजिएगा। आप पहले लाइन के इक्वेशन में क्या मानिए, बस हो गया, ये सिखाना था सब। हाँ बस पॉइंट निकालना है। एक काम कीजिए, सवाल परपेंडिकुलर वाला कल चलेगा, एक सवाल बना के दिखाइएगा। इसमें जो लोग कैलकुलस नहीं पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन नहीं बनाइएगा। बाकी जो लोग पढ़े हैं, क्योंकि आप देखते होइएगा हम प्रत्येक दिन क्लास के लास्ट में एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये रोज चलेगा मैथ में। इससे ये होता है, कभी गौर कीजिएगा इस चीज को, बहुत बच्चे नहीं बनाते। एक होता है कि पत्थर पे आप ठंडा पानी या गर्म पानी रख दीजिएगा
तो उससे पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम आपको कोई सवाल दिए, आपसे नहीं बना, हम बहुत चेक भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप उतना चेक करने लगेंगे तो दिन से रात हो जाएगा, इसमें बच्चा ज़्यादा रहता है। अगर नहीं किए, आप एक दूसरे से मिलाए, हाँ इसका आंसर इतना आया। दूसरा, अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करके चल रहे हैं तो नुकसान आपको होगा। फायदा क्या है कि ये टॉपिक कब कहाँ क्या पूछ देंगे इसका कोई ठिकाना। कभी यूनिवर्सिटी को पूछ देंगे, कभी मैट्रिक्स पूछ देंगे, कभी कुछ पूछ देंगे। इसका मतलब है कि आप अपडेट हैं या नहीं। अपडेट रहिएगा तो आपसे बनेगा, नहीं रहिएगा आपसे नहीं बनेगा। इसके लिए एक दिन 2 दिन शर्म लगेगा, दूसरे दिन से आप खुद अपडेट होके आइएगा। होता है ना, कहीं पे लोग किसी को इंसल्ट कर देता है तो अपने आप को तैयार करके लाता है। होता है ना। आइए एक सवाल बना के दिखाइए। चलिए इस सवाल बना के दिखाइएगा। अरे बुआ ध्यान दीजिएगा, लास्ट बोलना क्या पढ़ा है। फिजिक्स निकालो ना, बताओ। डायग्राम दे दिए थे, डायग्राम दे दिए थे।